शांति। आज 19 अक्टूबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखने चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। हम सभी स्पिरिचुअल एफर्ट्स करते हैं जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, और जहां पुरुषार्थ है वहां प्रारब्ध जरूर है। जो भी श्रेष्ठ कर्म परमात्मा अभी हमें करना सिखाते हैं, ईश्वरीय याद में रहकर ईश्वरीय संदेश देते हैं, निमित्त बनकर सभी की पालना करते हैं, अपनी जिम्मेवारियां संभालते हुए सेवा को अपना जीवन बना लेते हैं। जो भी श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं ये पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए हमें मिलती है, क्योंकि ये संगम का समय है जिसमें परमात्मा आकर ईश्वरीय ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ सिर्फ भविष्य के लिए है। बाबा कहते हैं भविष्य जन्मों में जो प्राप्तियां होगी उसका अनुभव हमें अभी करना है। जितना अनुभव होगा दिव्य संस्कार बनेंगे, इससे नया संस्कार बनता जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाबा के द्वारा, नॉलेज के द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है। बाबा कहते यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता रहता है, ऐसे पूरा अटेंशन देना, अर्थात बाबा के सभी गुण शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो जितनी हमारी सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस होगी, अटेंशन होगा कि मैं आत्मा हूं, स्पेशली अमृत वेले, तो हमारी ज्योति सदा जागृत रहेगी। और जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, बाबा कहते हैं आकर्षण मूर्त बनते जाएंगे। मैं देख करके औरों को रूहानियत फील होगी। जैसे दादियों को देखा, वरिष्ठ भाइयों को देखा, हमारी सेंटर्स की दीदियों को देखा, तो ऐसे ही आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बढ़ता जाए, स्पेशली अमृत वेला। और कुछ भी याद नहीं आए, सिर्फ याद करना है कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही। जितनी ये प्रैक्टिस हमारी पक्की होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। तीसरा पॉइंट, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। जो साधना हम कर रहे हैं ना, उसका बीज कैसे प्रत्यक्ष होगा? जब हमारे अंदर में बेहद का वैराग्य आएगा। और बेहद का वैराग्य माना क्या है? बेहद का वैराग्य माना ये नहीं है कि एकदम सारी चीजों को भूल गए, डिटैच हो गए। इसका मतलब है सभी कुछ करते हुए, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए, सभी आत्माओं को प्यार देते हुए अंदर ये रियलाइजेशन हो कि बाहर की कोई भी चीज, थोड़ा भी अटेंशन, नाम मान शान, लोगों से प्यार की अपेक्षा, ये सब क्षण भंगुर है, ये सब इल्यूजन्स है। मुझे आत्मा की प्यास इससे नहीं बुझनी है, मेरी तृप्ति इन चीजों से नहीं होनी है।
जब ये अंदर में रियलाइजेशन हो जाएगा कि बाहरी प्राप्तियां ये एक इल्यूजन है, ये मुझे भरपूर नहीं कर सकती, मेरी प्राप्ति, मेरी प्रारब्ध परमात्मा की याद से है, ईश्वरीय ज्ञान और धारणाओं में चलने से है, सेवा करने से है। क्या होगा? ऑटोमेटिकली इन चीजों में सुख ढूंढना हम बंद करेंगे, बाह्य मुखता में जाना बंद करेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे। अंतर्मुखी मतलब सुख की जो सप्लाई है वो सप्लाई बाहर से नहीं है, वो आंतरिक स्थिति से है, वो परमात्मा से कनेक्शन से है, वो सेवा करने से है। इसे कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति, और यही साधना के बीच को प्रत्यक्ष करना। तो आज अपने आप से पूछना है, ये आत्मा क्या लगा? बाहर मन को लगाने से मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिलना है। बार बार खुद को ये रियलाइज करना, ये दुनिया भी परिवर्तन होनी है। आंखों से जो कुछ देखते हैं सब कुछ विनाश होना है। इसीलिए अपने आप को, अपने मन को समेट लेना है। जिम्मेवारियों से नहीं भागना है, पालना करने से नहीं बचना है। सभी से मन में प्यार हो, लेकिन वो प्यार इंक्लूसिव हो, सभी के लिए हो, सिर्फ एक के लिए नहीं हो, एक्सक्लूसिव नहीं हो। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं है। पहला है, बाबा से जो प्राप्तियां हम सभी को मिलती है उसका अनुभव इस जन्म में करना है। दूसरा है, अटेंशन रूपी घृत से कब अटेंशन देना है? अमृत वेले, आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मोड। और तीसरा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधना के बीच को प्रत्यक्ष करना। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक भरपूर आत्मा हूं। आई एम कंप्लीट विद गॉड्स लाइट विद इन मी। परमात्मा के प्रकाश से मैं आत्मा भरपूर हूं। अनेक जन्मों में अनेक प्राप्तियों के पीछे भागकर, आत्माओं के पीछे भागकर, ये आत्मा तुम्हें क्या मिला? भटकती रही इधर से उधर, साधनों में, लोगों में, अनेक चीजों में, वैभवों में सुख की तलाश करती रही। ये आत्मा बाहर सिर्फ देने का अकाउंट है। बाहर से कुछ भी लेने की अपेक्षा और संस्कार को बदलना है। मैं चमकता हुआ सितारा, होलीएस्ट, हाईएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।